नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। बेदी ने तीनों बीजेपी मंडलों की बैठक ली। आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंचकुला में आगमन के बाद से अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गतिविधियां तेज कर दी है। लोगों एवं मतदाताओं को भाजपा से कैसे जोड़ना है, इसकी भी विशेष रणनीति पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दी गई है। भाजपा के लोग अब धरातल पर जाकर लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। भाजपा ने शुरू किया लक्ष्य विजय अभियान। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने वीरवार को भी मंडल बैठक ली और पार्टी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अमित शाह जी 29 तारीख को पंचकुला में आए थे। इन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया था कि आने वाले चुनाव के लिए हमने प्रत्येक बूथ पर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाना है। प्रत्येक मतदाता से, चाहे वो किसी जाति वर्ग का है, हम जाकर मिलेंगे और उनको आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से और सरकार नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने जो लोगों को राहत दी है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल मजबूत करना। ये सारी योजना के तहत हमारे तीनों मंडलों की मीटिंग पिछले 3 दिन से लगातार चल रही है। पूर्व मंत्री जी के अध्यक्षता में नवी मंडल की यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विधानसभा चुनाव की हमने रूपरेखा तैयार की है। सभी गांव में हर कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई है। बूथ बूथ पर जाकर गांव-गांव चलो अभियान हमने एक शुरुआत की है। सभी कार्यकर्ता हर बूथ पे जाके फीडबैक लेके आएंगे वहाँ पे कि लोकसभा में चुनाव में हमारे पास क्या कमी रही और विधानसभा में कहाँ पे हमें जो चुनाव की हमें मेहनत करनी है, कौन सी वोट कहाँ पे है, सभी की समीक्षा करके जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं बूथ कमेटी पे कार्यकर्ताओं की, वो एक हफ्ते के अंदर हमें रिपोर्ट देंगे आकर। अंबाला पहुंचे कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों से बात कर रही होती तो आज तक हल निकल गया होता। वहीं राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान को लेकर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी को ये सब बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, जिसे लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि उनकी तैयारी जारी है और जिस तरह लोकसभा चुनाव में लोगों का सहयोग मिला है, उससे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी जनता उनका पूरा सहयोग देगी। तैयारी तो लोगों के मन में शुरू हो चुकी और कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। अभी जिस मेहनत से लोकसभा में हमारे लोगों ने काम किया, जनता का रुझान दिखा, मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में ये जारी रहेगा और हरियाणा में पूरी उम्मीद है, हमें विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा में 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। हिसार, करनाल और अंबाला के मंडल आयुक्त के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि आईएएस अनुराग रस्तोगी हरियाणा के नए गृह सचिव होंगे, तो वहीं आईएएस अधिकारी अंकुर गुप्ता को सहकारिता विभाग का प्रभार मिला। तो वहीं आईएएस अधिकारी आनंद मोहन चरण को श्रम विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव का प्रभार मिला। डॉक्टर राजशेखर के कृषि विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर पोस्टिंग हुई और आईएएस पीसी मीणा हिसार मंडल के कमिश्नर होंगे और इसी के साथ आईएएस गीता भारती अंबाला मंडल की कमिश्नर होंगी। आईएएस राजू रत्न को अंबाला मंडल कमिश्नर की तैनाती मिली है। और अगली खबर नौ से है, जहां आपको बता दें कि पति की हत्या के मामले में पत्नी सहित 2 किन्नरों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया गया है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों को 25,000 रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। वर्ष 2020 में पत्नी ने किन्नरों के संग षड्यंत्र रच पुन्हाना शहर में वारदात को अंजाम दिया था। मृतक जगदीश के भाई राजू के बयान की पुन्हाना शहर चौकी पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित करीब 1 दर्जन से अधिक
आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत के विशेष अभियोजक जगबीर सिंह ने बताया कि मृतक के भाई राजू ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जी, आज माननीय अदालत ने 3 लोगों की लाइफ इम्प्रिजनमेंट करी है, पूरी लाइफ कन्विक्शन करी गई है उनकी, जिन्होंने जगदीश थे उनका मर्डर कर दिया था। जो इंसिडेंट की हम बात करें तो जो इंसिडेंट था वो 24 दिसंबर 2020 का था, जो ग्रेन मार्केट पुनाना का वार्ड नंबर 1 है, जहां पे जो कांता है अक्यूज्ड और एक काजल है और एक सीमा है, इन्होंने उनका मर्डर कर दिया था। कितने इसमें आरोपी थे और कितनों को जो है इसमें सजा भी दी है? There are 3 accused in the case, and one of the accused, Kanta, is the wife of the deceased. उपमंडल घरौंडा के कुठेल गांव में परसों रात को हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मचारी एएसआई संजू की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीम बनाई गई है। संजू 2002 से हरियाणा पुलिस में है और ऐसे में वो करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में तैनात रहे हैं। तो जिस केस में वो जांच कर रहे थे वो केस भी देखे जा रहे हैं कि कहीं कोई बात तो नहीं। वहीं संजू का बेटा कनाडा से आया और उसके बाद ही आज अंतिम संस्कार हुआ। बेटे ने संजीव कुमार रा अमर रहे के नारे लगाए और वहीं हरियाणा पुलिस के जवानों ने संजीव कुमार को श्रद्धांजलि दी। इस दुख की घड़ी में घरौंडा से विधायक हरिंदर कल्याण भी पहुंचे और कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो ये घटना घटी है वास्तव में दुखद है परिवार के लिए, समाज के लिए, और पुलिस इसमें मुस्तैदी से लगी हुई है और जो भी इसके अंदर संलिप्त होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्राइम लगातार बढ़ता है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, बाकी जो भी इस प्रकार की घटना है उसमें बड़ी मजबूती से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सर, कोई इससे बड़ी क्षति और क्या हो सकती है? जब मतलब मुलाजिम भी सुरक्षित नहीं है और अब तक कोई इसका सुराग नहीं मिला, तो मैं तो कहूँगा इससे बड़ी कोई क्षति नहीं हो सकती और जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और अब तक तो पकड़ा जाना चाहिए था। देखो, मतलब घर में आके एक गोली मारना मतलब कितनी बड़े हमारे दुर्भाग्य की बात है। मैं तो परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और जल्द से जल्द ये चाहूँगा कि इसमें जो भी दोषी है जिसने काम किया उसको सख्त से सख्त सजा मिले। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सहनशीलता, ड्यूटी के प्रति बड़ा वफादार, कोई किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं, किसी से कोई वाहियात की, किसी से कोई बद बातें नहीं, बिल्कुल अपने काम से थी काम। बहुत अच्छा लड़का था, इससे बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी। पूरी हरियाणा पुलिस के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा। आपको लगता है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े? बिल्कुल जी, पकड़े जाएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। 2 दिन आगे पीछे, लेकिन अपराधी कभी बचता नहीं। कोई रंजिश हो सकती है? कोई ऐसे लगी रंजिश, क्योंकि इससे इस टाइप का लड़का था ही नहीं। अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। उनका जो बेटा था संजीव जी का, वो आज ही कनाडा से सुबह के टाइम में आया था और आज संस्कार कर दिए। हमारी 4-5 टीम में इसमें लगी है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम इसमें अपने सफलता हासिल कर लेंगे। पता चल पाया है सर कुछ? अभी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम इसमें काम कर रहे हैं, अच्छा करके दिखाएंगे। कोई रंजिश का मामला? अभी कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई। सीसीटीवी चेक करें ना, जो भी आएगा वो सबको बता दिया जाएगा। चरखी दादरी जिले के गांव घसोला में 28 जून को अपनी बहन के घर आकर गोली मारकर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल प्राप्त की है। डीएसपी विनोद शंकर ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून को गांव घसोला में अपनी बहन के घर आकर आरोपी ने गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और परिवार के 3 अन्य सदस्य घायल हो गए। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसको राजस्थान के थाना रतनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और इसी के साथ हथियार के साथ काबू कर लिया। चरखी दादरी पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जारी चरखी दादरी अदालत में पेश किया, जहां 4 दिन की पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। ये 28/6/2024 के रात की घटना है। करीब 2:45 पर एक साकेत नाम का एक लड़का है जो पड़ोस गांव का, और जो 16 गांव में इसकी सिस्टर आशा नाम की इसकी सिस्टर जो है वो रजत नाम के लड़के के साथ शादीशुदा है। तो उससे इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट था, और इसलिए इसी 28 तारीख की रात को आता है वहाँ से दिल्ली से एक कैब को हायर करके ले जाता है, और यहाँ आकर के उस गांव के पास ही दादा होटल के पास उस कैब को छीन लेता है। तो फिर गांव के मकान पे जाता है, और मकान पर जा करके वहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है, जिसमें मौका से हमें 21 खाली 4 राउंड हुए हैं और 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। और जो फायरिंग जो उसने की उसमें छोटे लाल नाम के व्यक्ति जो किस्ते में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि टिकट देना या ना देना केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन मेहनत करना मेरा काम है। और अगर टिकट मिला तो बावल विधानसभा में शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और रह गई कमियों को पूरा करेंगे। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं गुरुवार को रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा विधानसभा चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव पर कहा कि हर कार्यकर्ता उनके दिशा निर्देश पर संगठित होकर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। देखो, जिस तरह से प्रदेश लेवल पर एक विस्तृत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, और उसके अंदर माननीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और बहुत से हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग आए थे, और उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए थे कि जिस तरह से प्रदेश में कार्यकारिणी उसी तरह जिले में भी होनी चाहिए। और उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है, तो विप्लव देव जी भी उसी सिलसिले में आज यहाँ आए थे, और सभी जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनसे आज चर्चा की। त्रिपुरा से बीजेपी सांसद और हरियाणा विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी विप्लव देव हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठित होकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने और सभी विधानसभाओं में भारी बहुमत से जीत हासिल कर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का मूल मंत्र दिया। वहीं उन्होंने पार्टी को संगठित करने के लिए कहा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में इनके सहित 5 लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि वो मंडल और जिला स्तर पर हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करें, और जहां भी कुछ कमी हो तो उसे पूरा करें, और जहां अच्छा काम हो रहा है उसे और मजबूती देने का काम करें, ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस प्रकार विकास को गति देने का निरंतर काम कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपके मुंह में घी शक्कर है और ऐसा ही हो, और मैं कामना करता हूं ऐसा पूरे हरियाणा में चले, यही मैं चाहता हूं। और आपके मुंह में दोबारा घी शक्कर। हमारे ऊपर भरोसा करो भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी भी हमारे साथ है, हमारे इलेक्शन के प्रभारी है और तजुर्बे वाले व्यक्ति है, और मैं भी छोटा मोटा काम करके यहाँ आया हूँ। हम दोनों के ऊपर भरोसा रखो। सुरेंद्र नागर जी है, सतीश पुनिया जी, सब लोग काम करना जानता है, करने की कोशिश करता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नड्डा जी ने ऐसा ही एक टीम भेजा जो हरियाणा के हित में काम करने वाला है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजियों का बाजार भी गर्माने लगा है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। तो वहीं हर तरफ दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। की बात चली, देश में प्रजातंत्र की बात चली, डेमोक्रेसी की चली। प्रेस एक मजबूत स्तंभ है डेमोक्रेसी। प्रेस मजबूत रहेगा तो डेमोक्रेसी भी मजबूत रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज तो प्रेस द्वारा होती है। इस बात का मैं उम्मीद रखता हूं आप सब लोगों की मजबूत आवाज बन के सदैव जो है उभरे करेंगे, ताकि हमारा प्रजातंत्र भी मजबूत रहे। जहां तक सवाल है हरियाणा का और मेरा, इस सरकार, मौजूदा सरकार को पहले 5 साल
बीजेपी की रही और 4.5 साल के करीब जेजेपी की और बीजेपी की गठबंधन सरकार रही। इसकी चर्चा करूं उससे पहले जो ये लोकसभा के चुनाव हुए और जो नतीजा हरियाणा में आया, वो लोगों का साफ संकेत है कि इस मौजूदा सरकार से लोग विमुख हो चुके हैं हर वर्ग। क्यों पिछली बार चाहे वो कोई भी आप वोट परसेंटेज लगाएं, 2019 में कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 28% के करीब वोट मिले और अब अलायंस को 47.62% वोट मिले, मतलब 20% के करीब इजाफा है। बीजेपी का 12% के करीब डाउनफॉल है और 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में जीता हारा अलग 5 आए हम, लेकिन 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में पीछे के मुकाबले में बीजेपी का वोट शेयर गिरा है और कांग्रेस का बढ़ा है। केवल पार्लियामेंट क्षेत्र नहीं, 90 के 90 असेंबली क्षेत्र में कांग्रेस का वो वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का गिरा है। तो ये पैमाने हैं, ये साफ संकेत है। और अब खबर सोनीपत से है, जहां जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान 21 समस्याओं को सुनते हुए 15 समस्याओं का निपटान मौके पर ही किया और 6 लंबित रखते हुए उनकी जांच के आदेश प्रशासन को देते हुए अपने कार्य में लापरवाही बरतने वाले एक अधिकारी पर केस दर्ज करने के भी आदेश जारी किए हैं। इस दौरान मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चंदा मामा की तरह काम कर रहे हैं, विपक्ष का काम बोलना है, उन पर उन्हें सच है और वो नजर नहीं आता है। इस दौरान मंत्री ने बताया कि हरियाणा में घरों के ऊपर बिजली के तार गुजरते हैं और या फिर खंभों पर कमजोर हो चुके तारों को हटवाकर नए तार लगवाने के मकसद को लेकर 261 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। देखिए, ऐसा है, अपोजिशन एक जो रोल करा करती है वो करते हैं। वो सदा से ये कहते हैं, पहले भी कहते आए, अब कहेंगे, हम सुन लेते हैं उनकी बातों को। देखिए, सरकार अपना फंक्शनिंग करती है। जब हाउस होता है हम सब बातें सामने सुनते हैं, जवाबदेही होती है। और ये नहीं, वो तो ये कहेंगे ये कुछ नहीं करे, सरकार करिए, कुछ चीजों में रिकॉर्ड बने। अब जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे अपने डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट से अवार्डेड हूँ। वही किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए लगभग 5 महीने पहले अंबाला के पास जो लगते हरियाणा पंजाब की सीमा पर डटे शंभू बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग कर उसे बंद कर दिया गया था। काफी समय से बंद पड़े इस बॉर्डर को अब खुलवाने की मांग उठने लगी है। ये है जी कि जो धरना किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगा रखा है और सरकार उनको दिल्ली जाने से रोक रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि ये जो है रास्ता खुलवाए और लोगों को जाने दें। उनका जाने का अधिकार भी है और सब लोग जाकर रामलीला में अपनी बात अपोजिशन के और दूसरे लोग कहते आए हैं और कहेंगे भी। यहाँ पर इनके जो रास्ता बंद है उससे हमारा अम्बाला शहर। हरियाणा में बढ़ते अपराध पर आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का बयान सामने आया है। अनुराग ढांडा ने कहा कि पुलिस एएसआई की हत्या के 39 घंटे बाद भी अपराधी गिरफ्त से बाहर है, जिसके चलते उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरा। ढांडा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज चल रहा है, अगर ये कहें तो गलत नहीं है, क्योंकि 39 घंटे हो गए एक पुलिस के एएसआई की हत्या को। अपराधी खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हमें पकड़ के दिखाइए, और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पूरे हरियाणा के लोग आतंकित हैं, पूरे हरियाणा के लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि गैंग हरियाणा में खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं पर खुलेआम गोलीबारी की जाती है, कहीं पर फिरौती मांगी जा रही है। पूरे हरियाणा का व्यापारी इस वक्त स्तब्ध है, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हिसार के व्यापारियों ने हिसार बंद का ऐलान किया है। पूरे हरियाणा का व्यापारी हरियाणा बंद के बारे में सोच रहा है ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, जनता की सुरक्षा कैसे होगी जब जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही सुरक्षित नहीं है।
कुरुक्षेत्र के इतिहास को जिंदा रखने के लिए भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा का अहम योगदान है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा, महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्वातनानंद जी और महाराज कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने स्वर्गीय गुलजारी लाल चंदा की जयंती को लेकर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्रोच्चारण के बीच हवन यज्ञ और आहुति डाली और भाष्य चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। अवसर बनाया जाता है, तो मैं कहूँगा इसके अंदर बहुत से हमारे आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ थी उनके द्वारा आज उनकी प्रेरणा के लिए यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई, उनके किसी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे और उनको बड़ा प्रेरणा का स्रोत मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी नंदा जी की देन है, उन्हीं के मार्गदर्शन पर मैं अपनी बात भी कहूँगा कि मुझे भी यहाँ पर आज MLA बना, अलग बड़ी मिनिस्टर बना, तो उनके मार्ग में हम क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वही हिसार में हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 9 पर DPS स्कूल बस में वाहनों को टक्कर मार गई। बताया जा रहा है कि स्कूल बस बारिश में काफी तेज गति से जा रही थी, तभी स्कूल बस ने पहले 2 से 3 वाहनों को टक्कर मारी, जिसके बाद एक बाइक सवार इसकी चपेट में आ गया। बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुंडरी में जिला प्रशासन की टीम ने गांव जांबा का दौरा किया और वहां के सरपंच और ग्रामीणों से मुलाकात की। जिला अभियोक्ता प्रशांत पवार, SP उपासना सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कंबर दमन सिंह, BDPO राज सिंह और थाना प्रभारी राजकुमार सहित कई अधिकारी गांव जांबा में पहुंचे। गांव में पहुंचने पर ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच लाभ सिंह जांबा और जिला स्वच्छता अभियान के संयोजक सतपाल जांबा सहित गांव के गणमान्य लोगों ने जिला प्रशासन का स्वागत किया। देखिए, बड़ी प्रसन्नता हुई है सारे काम देख के, सारी पंचायत का जो इन्होंने मेहनत की है पिछले टाइम पे, और इससे यही जो है निकल के आता है कि देखिए अगर जो है सारी टीम, सारे गांव वाले अगर सारे मिलके काम करें तो कितना अच्छा जो है वातावरण में सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसी चीजें हैं यहाँ पे गाँव में मैंने देखी कि जो हमारे कई हुडा के सेक्टर्स हैं वहाँ पे होती हैं इस टाइप की चीजें, कि चाहे इनकी स्ट्रीट लाइट्स हों, चाहे इनके कैमरा हों, चाहे बच्चों के खेलने की जगह हों, चाहे और भी साफ सफाई हो और सारी सुविधा। सर, यहाँ पे सुविधाएं जो बेसिक से जो टेक्नोलॉजी को लेके हमने सारी डालने की कोशिश की है, जैसे CCTV कैमरे हो गए, सिक्योरिटी गेट हो गए, CC की गलियां हो गई, वाटर कूलर हो गए, RCC के बेंच हो गए, सोलर स्ट्रीट लाइट हो गई, मोस्टली गलियां पक्की हैं, और एक सर पार्क भी डेवलप किया हमने गाँव में लोगों को। फरीदाबाद जिले के गांव मोहना के रहने वाले करगिल में शहीद हुए वीरेंद्र के परिवार के साथ राजनीति की जा रही है। आपको बता दें, करगिल में शहीद हुए वीरेंद्र सिंह के परिवार को सरकार की तरफ से दिए गए प्लॉट पर गांव के सरपंच और कुछ लोग मकान नहीं बनाने दे रहे, और इतना ही नहीं, शहीद के परिवार की तरफ से बनाए गए मकान को भी देर रात कुछ लोगों ने तोड़ दिया। अच्छा, उसके बना गया। अच्छा, तो मैंने कहा देखे मैं कौन बताऊं, तो है गया बेटा का और बने बनाए मकान। और कारगिल में जो शहीद हुआ था वीरेंद्र, हम उनके भाई हैं। उस टाइम जब कारगिल में शहीद हुआ था, हमारे भाई को सेना मेडल मिला था और CM ने अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम शहीद परिवार को 200 गज का प्लॉट देंगे। और हमारे जो सरपंच थे उस टाइम, किशन सरपंच, उन्होंने भी विचारों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया। उन्होंने रेजुलेशन करके चंडीगढ़ में हमारा भिजवा दिया विधानसभा। ये शहीद वीरेंद्र सिंह की उसमें माता जी को दी गई थी और इसे अब हम बना रहे थे, पूरा हो चुका था, रात को ये तोड़ दी गई है। अच्छा, कौन तोड़ के गए हैं? ऐसा जी, पहले ही उसकी कॉपी ले जो 3 आदमियों की, जो 4 आदमियों के नाम पहले ही FIR में दर्ज है। अच्छा, उनके खिलाफ पहले वहीं तिगांव विधानसभा क्षेत्र के खंड और विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर सड़क तालाब बन गई है। दरअसल फरीदाबाद में हो रही झमाझम बारिश में इन दिनों तक विधानसभा के हालात खराब कर दिए हैं। तिगांव विधानसभा में मुख्य सड़क ही तालाब के रूप में तब्दील हो गई है। 1-1.5 महीने से भरा हुआ है और सालों से भरा हुआ है। एक तरह से कभी कभी बीच में सूख जाता है, नहीं तो ये भरा ही रहता है। ये इसका वजह क्या आप मानते हो? हल्की सी बरसात होते ही सरकार की लूज पॉइंट है ये।
वो नहीं ध्यान दे रही यहाँ पे ये है। अच्छा, यहाँ पर एक बीडीपीओ ऑफिस भी है जो तिगांव के खंड विकास अधिकारी है, उनके दफ्तर के सामने का ये हाल है, इस पर क्या कहना चाहोगे? अब जब दफ्तर के सामने का हाल नहीं देख पा रहे तो कहाँ का देखेंगे? यहाँ पे ये हाल है, इनके दफ्तर है, उन्हें खुद सोचना चाहिए, उन्हें भी यहाँ से निकलना होता है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं बल्लम। भैया 2 साल का ज्यादा ही हो गया, भैया 2 साल का ज्यादा ही हो गया। अच्छा, तो क्या वजह मानते हैं आप इस पानी भरे रहने की? यहाँ झील है, उठना चाहिए। अच्छा, तो कोई भी देखिए यहाँ पर खंड विकास अधिकारी का कार्यालय है, जस्ट उसके सामने भी ये हालात हैं, तो क्या कभी अधिकारी ने सुध नहीं ली? कोई सुध नहीं ली, पानी में तो निकलता है बड़े उसमें बढ़ जा। अच्छा, ये वजह ये कमजोरी बाबूजी यहाँ पे है, ये वजह ये कमजोरी बाबूजी यहाँ पे है। कितने नेता बने, कितने सरपंच हुए, कितने कुछ भी हुए, पर लेकिन जो है यहाँ पर सुनाई कोई किसी नहीं करता है और अपनी मर्जी का काम चल रहा है। और कहने का कितने समय से भरा हुआ है ये पानी आई साल भरता है जी। अच्छा, हल्की सी बारिश में ये भर जाता है? किसी में ही भर जाता है। खंड विकास अधिकारी तिगांव। और इस बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि इनेलो को बड़ा झटका लगा है। जी हां, 11 बजे एक बैठक होने वाली है, अहम बैठक बताया जा रहा है। तो इनेलो पार्टी को देखिए बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ में श्याम सिंह राणा इनेलो से इस्तीफा दिए। जी हां, इनेलो नेता बीजेपी में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री सैनी की अगुवाई में बीजेपी में होंगे शामिल। तो वही चंडीगढ़ में देखिए 11 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि बात अगर हरियाणा की कर ले तो देखिए लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच बीजेपी में एक और इनेलो के दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। बताते रतौर से 2014 में बीजेपी जो है ज्वाइन करने वाले हैं, वो अब फिलहाल 11 बजे ये अहम बैठक होने वाली है। बैठक में क्या कुछ होने वाला है देखिए, ये तो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच श्याम सिंह राणा ने देखिए इनेलो से इस्तीफा दे दिया है और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।